आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 14.1 गुणनखंड। ठीक है, इसमें आप देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि दिए हुए पदों में सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो कौन सी विधि है, सार्वगुणनखंड विधि से इसको आपको सरल करना है। तो यहाँ पे देखो पहला दे रखा है 12x, ये अलग अलग है, कोई चिन्ह नहीं इसके अंदर, तो आपको अलग अलग करना है। तो हम यहाँ पे 12 जो x है, 12x को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं पहले तो 12 के आपको क्या करना पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 2 का भाग देंगे सबसे पहले 6 बार, फिर 2 का देंगे 3 बार, फिर 2 का नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है 1 बार। तो हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 और पीछे क्या बचा यहाँ पे x। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे क्या है 36। तो हम 36 को क्या लिख सकते हैं, अगर इसके ऊपर 36 आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 36 यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 का भाग देंगे इसके अंदर 18 बार, ठीक है, फिर वापस 2 का भाग देंगे 9 बार, फिर 3 का देंगे 3 बार, फिर 3 का देंगे 1 बार। तो हम यहाँ पे 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 3। अब सार्वगुणनखंड का मतलब है इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो यहाँ पे लिखना आपको सार्वगुणनखंड। तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 और है इसमें, दोनों में 3 है, 3 इसमें नहीं है, x इसमें नहीं है। तो ये तीनों कॉमन आ रही है। क्या क्या आ रही है, 2 × 2 × 3, यानी गुणा कर दो आपस में, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12। ठीक है, तो ये होगा इसका सार्वगुणनखंड। इसी तरह आपको ये भी करना है 2y। अब 2y को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × y लिख सकते हैं। फिर है 22xy, 22 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 11 लिख सकते हैं, 11 दूना 22, ये तो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। फिर x × y। अब इन दोनों में सार्वगुणनखंड देखो, सार्वगुणनखंड दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, y इसमें भी है और y इसमें भी है। अब इसमें कुछ नहीं है तो बाकी का छोड़ दो आप, 2 × y, यानी क्या आगे यहाँ पे 2y इसका उत्तर होगा। तीसरा देखो 14pq। तो 14pq को आप पहले लिख क्या सकते हो, तो 14 में 2 का भाग देंगे 7 बार, फिर 7 एकम 7, यानी 7 × 2 लिख सकते हैं, फिर p × q। उसके बाद यहाँ पे है 28, p² q²। अब 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 7, 2 दूनी 4, यानी क्या करना आपको, 28 जो है उसके आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। इस तरह से 28 में 2 का भाग दिया 14 बार, फिर 2 का भाग दिया 14 में 7 बार, फिर 7 का दिया 1 बार। ठीक है ना, तो 2 × 2 × 7, फिर p 2 बार है तो p × p, फिर q भी 2 बार है तो q × q। अब देखो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 7 इसमें भी है, इसमें भी है, ये भी कॉमन आ रहा है, p इसमें भी है, इसमें भी है, ये भी कॉमन आ रहा है, q इसमें भी है और इसमें भी है। अब इसमें कुछ नहीं है तो छोड़ दो आप। तो इन दोनों में सार्वगुणनखंड क्या क्या आ रहा है, देखो 2 आ रहा है, 7 आ रहा है, p आ रहा है और q आ रहा है। अब इनको सबको गुणा कर दो, 7 दूनी 14, p और q। तो ये होगा इसका आंसर। अगला देखो यहाँ पे 2x, 3x² और 4। अब यहाँ पे 3 आ गए तो आपको ऐसे भी करना है, 2x इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × x लिख सकते हैं, 2 × x। आगे है 3x², इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × x कितनी बार है, 2 बार है। उसके बाद है 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। अब देखो इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है तो छोड़ दो, तीनों में होना ज़रूरी है। x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो छोड़ दो। देखो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इसका जो सार्वगुणनखंड होगा
सार्वगुणनखंड, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो वहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसमें देखो आप इन तीनों में क्या आ रहा है तो लिखो आप पहले इनको, 6ABC। 6ABC को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, 6 को हम ये लिख सकते हैं, फिर इंटू A इंटू B इंटू C। उसके बाद है 24, AB²। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 24 का आप अभाज्य गुणनखंड करो। तो 24 के आप अभाज्य गुणनखंड करो, 2 का भाग दिया 12 बार, फिर 2 का भाग दिया 6 बार, फिर 2 का दिया 3 बार, फिर 3 का दिया 1 बार। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 3, फिर A इंटू B 2 बार है तो B इंटू B, फिर है 12A²B। तो 12 को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ तक लिख सकते हैं 12 को, 2 × 2 × 3, तो 2 × 2 × 3, फिर A 2 बार है तो A इंटू A, फिर B 1 बार है तो B। अब यहाँ पे देखो तीनों में क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये 3 कॉमन आ गया। A इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये A कॉमन आ गया। B इसमें है, इसमें है और इसमें भी है, तो ये B कॉमन आ गया। C इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है। तो यहाँ पे सार्व जो गुणनखंड है वो क्या क्या आ गया, एक तो 2 आ गया, ठीक है, एक 3 आ गया, A आ गया और B आ गया, गुणा कर दो 3 दूनी 6 AB, ये होगा इसका आंसर। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो 16x³ माइनस 4x² और 32x, इनको सबको अलग अलग करते हैं। एक तो 16x³, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का भाग दिया 8 बार, फिर 2 का भाग दिया 4 बार, फिर 2 का भाग दिया 2 बार, फिर 2 का दिया 1 बार, यानी 16 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार लिख सकते हैं इसको 2, फिर x × x × x 3 बार है, फिर माइनस के 4x²। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे कोई संख्या है, जैसे माइनस का 4 है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 4 × माइनस का 1, आप माइनस को अलग कर सकते हो इस तरह। तो हम यहाँ पे माइनस का 1 अलग कर लेंगे, इंटू फिर 4 को क्या लिखेंगे 2 × 2, फिर x² है तो x × x। अब इसी तरह 32x है, 32x को क्या लिखेंगे, अगर इसके ऊपर मैं 32 कर दूँ फिर 2 का भाग दूंगा तो 5 बार 2 लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, फिर x 1 बार है तो x, ठीक है। अब करो इसका सार्व गुणनखंड। तो सार्व गुणनखंड देखो 2 इसके अंदर भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। देखो ये ले लो आप, तीनों 2 2 2 है, इसमें भी 2 2 है, एक बार और तो ले लीजिए। अब इसके अंदर 2 है लेकिन इसमें नहीं है तो छोड़ दो, x इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। देखो एक बार हमने ये तीनों x ले लिए, ठीक है, ले लिया। अब देखो यहाँ पे इसमें -1 है, इसमें नहीं है, इसमें x है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये छोड़ दो, ठीक है। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, तो यही बचा यहाँ पे। तो देखो 2 × 2 × x, तो कितना आ गया यहाँ पे 4x, कितना आ गया 4x। इसमें देखो 10pq, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 5p × q, फिर है 20qr, 20 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 5, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, फिर इंटू q × r, 30 है, 30rp, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना 30rp, तो 2 × 3 × 5 ये हम लिख सकते हैं इसको, फिर r × p। अब यहाँ पे देखो सार्व गुणनखंड, अब सार्व गुणनखंड के अंदर देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये ले लो आप। 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये
5 ले लो, P इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ दो, Q इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ दो, R इन दोनों में, इसमें नहीं है, छोड़ दो। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया सार गुणनखंड, 2 × 5 यानी 10। 5 को 2 से गुणा कर दिया तो 10 हो गया। अगला देखो यहाँ पे इन तीनों में, तो देखो अलग अलग करते हैं। 3x² y³, तो 3 × x × x × y × y × y, फिर 10 x³ y²। तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 × x × x × x, 3 बार x हो गया, फिर y × y। फिर अगला है 6x² y² z, यानी 2 × 3, 6 को हमने ये लिख दिया, फिर x × x, फिर y × y × z। अब यहाँ पे देखो सार्व गुणनखंड क्या है, इसके अंदर सार्व गुणनखंड 3 इसमें नहीं है, इसमें है, छोड़ दो, क्यों तीनों में होना जरूरी है। x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये 1x आ गया। ये x इसमें भी है, वापस इसमें भी है, तो ये आ गया। y इसमें 2 बार है, y इसमें भी 2 बार है, इसमें भी 2 बार, तो हमने यहाँ पे ये 1 बार तो y ये आ गया और 1 बार y ये आ गया, 2 बार y आ गया, 2 बार x आ गया। तो x × x y × y, गुणा कर दो आप, x² y², 2 बार है ना, इसलिए इसको ऐसे लिख दिया। ये होगा इसका उत्तर। कर सकते हो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल आराम से। दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। पहले आपको कोमा में दे रखे थे, अब इसमें आपको वैसे दे रखे, करना है सार्व गुणनखंड के द्वारा। तो अब यहाँ पे देखो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 7x को हम क्या लिख सकते हैं, 7 × x, और यहाँ पे इसको ये नहीं देखना है कि माइनस से प्लस है, इसको छोड़ दो। 42 अगला, 42 को क्या लिख सकते हैं, 2 का भाग दिया 21 बार, फिर 3 का दिया 7 बार, ये 7, यानी ऐसे कर दो आप 42 के अभाज्य गुणनखंड कर दो। 2 का भाग दिया 21 बार, फिर 3 का दिया 7 बार, फिर 7 का दिया 1 बार, इस तरह लिख सकते हैं 42 को। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, यानी सार्व गुणनखंड क्या आ रही है दोनों में, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो 7 आ रहा है। 3 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, तो कुछ नहीं आ रहा ना 7 के अलावा। तो अब इसको लिखना कैसे है, 7x - 42 ये लिखना है। दोनों में 7 आ रहा है तो 7 आप बाहर ले लो, 7 आ गया, पीछे क्या बचा यहाँ पे, जब दोनों में यहाँ पे 7 आ गया, पीछे x बचा, फिर माइनस 42 में से 7 आ गया, तो 3 × 2 यानी 3 दूनी 6 यहाँ पे बचा। ये होगा इसका उत्तर। ठीक है, इसमें देखो आप 6p को क्या लिख सकते हो, 2 × 3, 3 दूनी 6 × p, और 12q को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 3 × q, ये आप लिख सकते हो ना 12q को। अब इन दोनों में सार्व गुणनखंड, ये आप देखो इसमें कि सार्व गुणनखंड क्या है, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, तो ये 2 बार आ गया। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये 3 बार आ गया। अब इसमें p है, इसमें नहीं है, इसमें q है, इसमें नहीं है, तो छोड़ दो। कितना आ गया सार्व गुणनखंड, 6। अब आपको ये क्वेश्चन वापस लिखना है, 6p - 12q, इसको कोष्टक के अंदर लिख लेना है। फिर इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, देखो 6p और 12q में 6 कॉमन आ रहा है, तो 6 मैंने बाहर ले लिया। जब 6p में से 6 बार आ गया, पीछे क्या बचा यहाँ पे, p - 12q में से 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, पीछे 2q बचा, तो यहाँ पे 2 और q ये लिखना है, और ये इसका उत्तर होगा। इसमें देखो आप 7a² को क्या लिख सकते हो, 7 × a, और 14a को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 7 × a, ये आप लिख सकते हो। अब इन दोनों में सार्व गुणनखंड क्या है, सार्व गुणनखंड देखो 7 इसमें है, इसमें भी है, ये एक 7 आ गया, a इसमें भी है, a इसमें भी है, ये a आ गया, a इसमें है, इसमें और नहीं है, 2 इसमें है और नहीं है, एक बार तो ले लिया और नहीं है ना, तो दोनों में होना ज़रूरी है।
7 और a यानी कितना 7a। अब आपको क्वेश्चन लिखना है 7a² प्लस 14a कोष्टक के अंदर लिखना। अब इन दोनों में आपने क्या चीज़ कॉमन ली थी 7a। जब 7a² में से 7a बाहर आ गया, पीछे क्या बचा यहाँ पे a, फिर प्लस 14a में से 7 और a बाहर आ गया, पीछे क्या बचा यहाँ पे 2 बचा। ठीक है ना, ये होगा इसका आंसर। अगला देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर माइनस के 16z है प्लस 20z क्यूब। तो यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, ध्यान से देखना है कि 16 माइनस के 16z को आप क्या लिख सकते हो, माइनस का एक माइनस अलग कर दिया, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 16 को हम ये लिख सकते हैं ना इंटू z। फिर 20z इस क्यूब है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, 20 को लिख सकते हैं। फिर z क्यूब है तो z इंटू z इंटू z। अब यहाँ पे देखो सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड क्या है, तो देखो -1 इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें है, तो यहाँ पे ये ले लिया मैंने 2, फिर 2 वापस इसमें भी ये और ले लिया, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, z इसमें, ये एक z आ गया। ठीक है, तो क्या गया है 2 2 और z यानी 4z। कितना है यहाँ पे 4z। अब यहाँ पे देखो इसको -16z प्लस 20z क्यूब को कोष्टक के अंदर लिखना है। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आई थी 4z, 4z बाहर आ गया, तो पीछे यहाँ पे क्या बचा माइनस का माइनस, 16 में से ये 2 दूनी 4 ये बचा, फिर प्लस 20 में क्या बचा 5 और z क्यूब में 2 बचे यानी z²। ये होगा इसका आंसर। इसमें देखो आप 20l² m को आप क्या लिख सकते हो, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 ये लिख सकते हैं 20 को, फिर l इंटू l ये l² को और ये m। इसी तरह 30ALM इसको क्या लिख सकते हो 2 का भाग देंगे 15 बार, फिर 3 का देंगे, फिर 5 का, ये 30 को हम लिख सकते हैं। फिर LA है तो A इंटू L इंटू M ये हम लिख सकते हैं। अब सार्वगुणनखंड ये आप लिखो इसके अंदर, सार्वगुणनखंड देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 5 है, इसमें भी है 5, L इसमें है, A इसमें भी है, तो ये दोनों L आ गए, ये MM आ गए। अब L इसमें और है लेकिन इसमें और नहीं है, A इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, देखो क्या आ गया 2 इंटू 5 इंटू L इंटू M यानी 5 दूनी 10 L और M। अब इस क्वेश्चन को आपको कोष्टक के अंदर लिखना है 20l² m प्लस 30ALM ये आपको इस तरह लिखना है। क्या चीज़ कॉमन आ रही है 10LM, 20l² m में से ये आ गई आपके बाहर, तो पीछे क्या बचा 2l, क्या बचा यहाँ पे 2l बचा, फिर प्लस 30ALM में से 30ALM में से 2 बार आ गया, 5 बार आ गया, पीछे 3a बचा, क्या बचा यहाँ पे 3a बचा, तो ये क्या होगा आपका इसका आंसर होगा। देखो छठा क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दे रखा है 5x² y माइनस 15xy² में से, तो इसको अलग अलग लिख लीजिए। 5x² y इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, क्योंकि 5 के और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। फिर 15xy², 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, ये हम इसको लिख सकते हैं। अब इसमें देखो सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड क्या है देखो ध्यान से देखो, इसमें 5 है, इसमें भी है तो ये 5 आ गया, x इसमें भी है, इसमें भी है तो ये x आ गया, एक y इसमें भी है, एक y इसमें भी, ये y आ गया। क्या क्या आ गया 5x और y, 5x और y आ गया, तो इसको आप सामने लिख दो 5xy। अब आपको क्वेश्चन लिखना है 5x² y माइनस 15xy² कोष्टक के अंदर लिखना है। फिर इन दोनों में हमने क्या कॉमन लिया था
5xy, 5x² में से 5 बार आ गया xy बार आ गया, पीछे x बचा, फिर माइनस 15xy² में से 3 बचा और y बचा। देख लीजिए यहाँ पे 5 का भाग 15 में 3 बार, 1x बार आ गया, 2y में से 1y बार आ गया तो 1y। ये होगा इसका आंसर। इसमें देखो आप इसको भी आप अलग अलग कर लो। पहले दे रखा 10a², तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 फिर इंटू a, फिर 15b² को आप क्या लिख सकते हो, 3 × 5 × b, फिर आप 20c² को क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 5 × c। अब यहाँ पे सार्व गुणनखंड देखो, सार्व गुणनखंड, तो इसमें सार्व गुणनखंड देखो क्या क्या आ रहे हैं, 2 इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं, छोड़ दो। 5 इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर, तो 5 5 आ जाएंगे। अब a इसके अंदर है, इन दोनों में नहीं है, b इसके अंदर, इन दोनों में नहीं है, c है तो इन दोनों में नहीं है, तो क्या है यहाँ पे 5। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन उतारना वापस, 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। अब यहाँ पे इसको कोष्ठक के अंदर लिख लो। क्या चीज़ कॉमन आई थी, 5। 5 का भाग आप इसको यहाँ पे भी कर सकते हो, 5 का भाग 10 में 2 बार a² बचा, फिर 5 का भाग 15 में 3 बार b² बचा, फिर प्लस 5 का भाग 20 में 4 बार, फिर c² बचा। तो इस तरह इसको भी आप कर सकते हो। अगला देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी आप सरल करना है। तो देखो क्या क्या लिख सकते हैं इसमें हम, माइनस का 4a², तो इसको हम लिख सकते हैं, माइनस का 1 मैंने अलग लिख दिया, माइनस को मैंने अलग लिख दिया, फिर 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर a को हम a × a लिख सकते हैं। उसके बाद 4, जब माइनस आ गया हो तभी करना, बीच में आए तो नहीं करना आपको, ठीक है ना। चाहे माइनस आ गया तभी करना, बीच में आए तो नहीं करना। 4ab, तो यहाँ पे 2 × 2 फिर a × b, फिर अगला है 4ca, तो 2 × 2 × c × a। अब यहाँ पे देखो सार्व गुणनखंड, क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2 2 2 कॉमन आ रही है, फिर 2 2 2 और a तीनों में चीज़ कॉमन आ रही है, तो 2 × 2 × a यानी 4a। अब आपको ये क्वेश्चन लिखना है, माइनस का 4a² प्लस 4ab माइनस 4ca, ये लिखना है। अब क्या चीज़ कॉमन ली थी आपने, 4a, तो माइनस बचा, 4 बार आ गया, 1a बार आ गया, तो 1a बचा, फिर प्लस 4 बार आ गया, a बार आ गया पीछे b, फिर माइनस 4 बार आ गया, a बार आ गया पीछे c, ठीक है ना। तो इस तरह इसको करना है। इसमें देखो आप x² y z, इसको आप क्या लिख सकते हो, x × x × y × z, फिर x y² z, x × y × y × z, फिर है x y z², x एक बार है, y एक बार है और z 2 बार है। तो सार्व गुणनखंड क्या आ रहा है इसके अंदर, सार्व गुणनखंड देखो x तीनों के अंदर है, फिर x इसमें इन दोनों में नहीं है, और y वापस तीनों के अंदर है, और z वापस तीनों के अंदर है। तो x y और z यानी x y z। अब क्वेश्चन लिखना आपको, x² y z प्लस x y² z प्लस x y z², इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x y z। एक x बार आ गया, पीछे एक x बचा, y और z बार आ गया, पीछे x बार आ गया, y में एक बार आ गया, z बार आ गया, फिर प्लस x बार आ गया, y बार आ गया, एक z बार आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह इसको भी आप कर सकते हो। इसमें देखो आप क्या है, ax² y, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, a × x × x × y, फिर bx y², b × x × y
वाई, फिर है सी एक्स वाई जेड, सी इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब यहाँ पे देखो सार्व गुणनखंड, तीनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है? ए इसमें नहीं है, बी इसमें नहीं है, सी है इसमें नहीं है। आप एक को लेके चलना है, बाकी को छोड़ देना है। ए आगे इसमें नहीं है, छोड़ दो। एक्स इसमें तो ये एक्स आ गया, एक्स और इसमें और नहीं है तो छोड़ दो। वाई इसमें है और ये वाई तीनों में आ गया, एक को लेके चलना है, ठीक है। अब देखो क्या है, एक्स और वाई। अब आप करो इसका क्वेश्चन, लिखो ए एक्स स्क्वायर वाई फिर प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन आ गई आपके? एक्स वाई। तो पीछे क्या बचा? ए एक्स, ठीक है, ए एक्स बचा, फिर प्लस बी वाई बचा, फिर सी जेड बचा। इसको देखकर भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर देखो 3 है। अभी तक जो हमने 2 क्वेश्चन किए थे वो आपके थे सार्व गुणनखंड विधि द्वारा, अब हम करेंगे समूह विधि द्वारा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, इसमें आपको क्या बनाने पड़ेंगे? समूह बनाने पड़ेंगे 2-2 के। तो हम इन दोनों में क्या बना लेते हैं? समूह बना लेते हैं। तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही? देखो इसमें x है, इसमें भी x है, कम से कम कितना है? 1 है। तो 1 x हम बाहर ले लेंगे, 2 में से 1 बाहर आ गया, पीछे 1 बचा, फिर प्लस इन 2 में से x बाहर आ गया, पीछे y बचा, फिर प्लस इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही? 8 कॉमन आ रहा ना, तो 8 हम यहाँ पे ले लेंगे। 8 बार आ गया, पीछे x बचा, फिर प्लस 8 बार आ गया, पीछे y बचा। देखो दोनों सेम आ रहे ना, तो इन दोनों में से आपको कोई भी एक लिखना है और x इसको और इस चिन्ह सहित इसको एक साथ में लिखना है, प्लस 8। ये होगा इसका उत्तर। बिल्कुल सरल है ये तो, समूह विधि वाला, आराम से इसको कर सकते हो। इसमें देखो वही आपको जोड़े बनाने हैं। अब इसमें आपको पुनः समूहन करना, इसको थोड़ा सही करना। देखो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है? क्या चीज़ जो कॉमन आ रही है, या आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको समूह बना लेना ऐसे। इसमें हमने समूह बना लिया। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है कि किस, पहले देखो अचर राशि 15 और 6, इन दोनों में किसका भाग जा रहा है? 3 का भाग जा रहा है। इसमें भी x है, इसमें भी x है, एक x बाहर ले लिया। 3 का भाग 15 में 5 बार, x बाहर आ गया, पीछे y बचा, फिर माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार और x बाहर आ गया, फिर यहाँ पे प्लस। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 ले लिया, तो इसको सेम उतार लिया, 5y माइनस 2। देखो दोनों सेम आ गए ना, तो इसको ऐसे उतार लेना, 5y माइनस 2 और 3x ये वाला और ये प्लस का 1, ठीक है ना। इसको साथ में लिख लेना, ये होगा इसका उत्तर। देखो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है और इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है? देखो इन दोनों में x कॉमन आ रहा, तो x मैंने ले लिया, x बार आ गया, पीछे a बचा, फिर प्लस x बार आ गया, पीछे b बचा। फिर इन दोनों में y कॉमन आ रहा, तो ये चिन्ह है तो y, और दोनों में y कॉमन आ रहा तो y ले लिया, a बचा। और जैसे ही हम यहाँ पे माइनस ले लिया तो माइनस माइनस ये चिन्ह होगा प्लस का, और y बार आ गया तो पीछे b बचा। तो यहाँ पे a प्लस b, क्या बचा यहाँ पे? a प्लस b और x माइनस y, इस तरह, ठीक है ना। आराम से इसको कर सकते हो। इसमें देखो आप इन दोनों में और इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है? तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रही है, ध्यान से देखना आपको। तो इसमें कुछ लग नहीं रहा कि इसमें 15 आ रहा है, इसमें 15 आ रहा, ले लेंगे, लेकिन इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन आ नहीं रही है। तो हम इसका क्या करेंगे? पुनः समूहन करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसे? कि ऐसे ही संख्या देखो जिसमें दोनों में चीज़ कॉमन आ रही है। तो देखो 15pq की जगह के साथ हम ये 25p लिख देते हैं कि 15pq प्लस 25p, कि p भी कॉमन आ रहा है और 5 भी कॉमन आ रहा है। फिर 15 प्लस 9q। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, 2 के जोड़े बना दिए। इन दोनों में 5 का भाग जा रहा है और p बार आ रहा है। 5 का भाग 15 में 3 बार और p बार आ गया तो q बचा, फिर प्लस 5 का भाग 25 में 5 बार, p बार आ गया तो 5 ही बचा यहाँ पे, प्लस इन दोनों में किस संख्या का भाग जा रहा? 3 का भाग जा रहा ना, तो 3 का भाग 15 में 5 बार, फिर प्लस 3 का भाग 3 बार 9 में 3 बार और q बचा। देखो
5p 3q प्लस 5 प्लस 3, इसको हम उल्टा कर सकते हैं ना, 3q प्लस 5, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। अब ये दोनों सेम आ गए तो ये लिख लो 3q प्लस 5 और 5p प्लस 3। ठीक है, ये होगा इसका उत्तर। इसका देखो अंतिम क्वेश्चन, देखो आप ध्यान से देखना है। देखो इन दोनों में से और इन दोनों में से आपको कॉमन लेना है। तो इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो एक आपने बार ले लिया। क्या ले लिया? एक बार, और z माइनस 7 सेम उतार लिया। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, z माइनस 7 लिख लिया। फिर यहाँ पे प्लस, देखो 7 इसमें भी है, 7 इसमें नहीं है, छोड़ दो। x इसमें भी है, y इसमें, तो x और y कॉमन ले लिया। x और y 12 के पीछे क्या बचा? 7। फिर माइनस x और y 12 के पीछे क्या बचा? z। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो, एक z माइनस 7 है यहाँ पे भी, और यहाँ पे 7 माइनस z है। 7 इधर माइनस का, इधर प्लस का है, z इधर प्लस का, इधर माइनस का, तो इसका चिन्ह चेंज करना पड़ेगा इन दोनों का। जैसे इनका चिन्ह चेंज करेंगे तो कब करेंगे? जब हम ये माइनस करेंगे, प्लस की जगह माइनस करेंगे x y, तो इन दोनों का चिन्ह भी चेंज हो जाएगा। ये z हो जाएगा प्लस का और ये 7 हो जाएगा माइनस का। अब सेम हो गए तो लिख लो z माइनस 7 और 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है ना, तो ये होगा इसका आंसर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।